कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली। आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। तो आज हम एक आपने करंट अफेयर या न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ा सा देश की खबर लेकर आए हैं। और ये देश की खबर किनके द्वारा आ रही है? तो हमारे जो रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा आ रही है। तो पहले उनका स्टेटमेंट ही सुन लेते हैं। भारत के बारे में एक धारणा यह भी थी कि भारत बहुत कमजोर देश है, लेकिन अब यह धारणा धीरे धीरे काफी हद तक सारी दुनिया में अब समाप्त हो चुकी है। यह हमारी हैसियत बनी है। उरी और पुलवामा की जो घटना हुई, मैं ही गृह मंत्री था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। और जब मैं अपने शहीद जवानों का 100 अपने कंधे पर लेकर आगे बढ़ रहा था, उस समय जो हमारी स्थिति थी, हमारी उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जाने के बाद तुरंत प्राइम मिनिस्टर के साथ एक बैठक हुई। बहनों भाइयों, मैं इस प्राइम मिनिस्टर के विल पावर की मैं सराहना करना चाहूंगा। 10 मिनट भी नहीं लगे थे कि चटपट फैसला कर दिया। और आपने देखा कि उसके बाद हमारे सेना के जवानों ने सीमा के इस पार ही नहीं बल्कि उस पार जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में काफी कामयाबी हासिल की। यानी भारत की ने यह मैसेज सारी दुनिया को देने में कामयाबी हासिल की कि भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा। भारत ताकतवर भारत बनता जा रहा है। जरूरत पड़ी तो भारत सीमा के इस पार भी मार सकता है, और जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। हाँ, तो रक्षा मंत्री ने हमें बोल दिया है कि हमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेने के लिए ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, जब भी चाहे तब भी वापस ला सकते हैं। ये हमारे रक्षा मंत्री का वक्तव्य है। जो उन्होंने भाषण दिया उनमें आप सुन सकते हैं कि वो पाक में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उसके लिए जो मोदी थे वो 10 मिनट में ही डील फाइनल कर लिए थे कि सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में करना है। तो उन न्यूज़ के अनुसार क्या है, अगर उन्होंने ऐसा बोला है कि अगर ज़रूरत पड़ेगा तो सीमा के पार भी जा सकते हैं। ठीक है, सीमा के अंदर तो छोड़ो, सीमा के बाहर भी जा सकते हैं। रक्षा मंत्री ने ऐसा कहा कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। और ये पाकिस्तान को परोक्ष रूप से चेतावनी है कि अगर ज़्यादा करोगे तो हम केवल 10 मिनट में सर्जिकल स्ट्राइक का डिसीजन जैसे लिए थे, उसी तरह से एक और डिसीजन लेकर पाकिस्तान को, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस ला सकते हैं। पूरे पाकिस्तान को लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भूखा नंगा कंट्री खुद है, आपको पता ही है। तो अब देखिए क्या क्या डिस्प्यूटेड रीजन था, उसके बारे में जानते हैं हम लोग। ये इंडिया पाकिस्तान की आप मैप देखे ही होंगे। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, और चाइना भी हमारा पड़ोसी है, नेपाल भी हमारा पड़ोसी है, म्यांमार भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है। बट देखो जरा, इधर हमें सबसे ज़्यादा जो दुश्मनी है, जो सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड रीजन है, वो पाकिस्तान के साथ ही है। वो कहाँ पर है? कश्मीर में है। देखिए हमारा जो ये कंट्रोल है, ये कंट्रोल, इस कंट्रोल की बात कर रहे हैं। तो ये इधर जो हमारा जो एरिया है, ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर, ये पूरा एरिया है। ये एक एरिया को हम क्लेम करते हैं, बट इस पर पाकिस्तान लोगों ने अनवांटेड तरीका से अनऑक्युपाइड, मतलब पाकिस्तान लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा है। जब कब्जा कर रखा है, और उसके पता है नाम क्या दे रखा है उन लोगों ने नाम दे रखा है उसको आज़ाद कश्मीर। आज़ाद नाम के तो कोई जगह नहीं है, आज़ाद तो वहाँ पर कुछ है नहीं, बट उन्होंने नाम दे रखा है आज़ाद कश्मीर। और देखिए ये रीजन की मैं बात कर रहा था, जिसे LOC बोलते हैं। LOC के पार हम यहाँ तक ये वापस लाने की बात कर रहे थे। ये आपका है POK, और कुछ पार्ट इधर है COK, जिसे चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, और कुछ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है। इसी कश्मीर को, ये वाला जो रीजन है, इसको पाकिस्तान बोलता है कि आज़ाद कश्मीर है। वहाँ के लोग आज़ादी की मांग कर रहे हैं और चाहते हैं कि वापस आ जाएं। ठीक है, तो ये आपका डिस्प्यूटेड रीजन है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और भी बात करें तो देख लीजिए जरा, यहाँ पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ पर ये सियाचिन ग्लेशियर है। यहाँ पर 2/3 जो पार्ट है, उसमें इंडिया का कब्जा है। इंडिया लोग कंट्रोल करके रखा है, लेकिन वो पाकिस्तान का भी आर्मी वहाँ पर परमानेंट रहती है, गश्त लगाते रहती है। वहाँ पर परमानेंट मिलिट्री अपना प्रेजेंस रखती है पाकिस्तान वाले। लेकिन जो ये गिलगित बल्तिस्तान पूरा है, ये पूरा हमें, ये आज़ाद कश्मीर पूरा हमें क्या चाहिए? कश्मीर में मिलाने की बात हो रही है। इसी की बात कर रहे हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, लेकिन अब देखिए, हम पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करे थे। ये आपको याद ही है कि पाकिस्तान पर हमने क्या करा था? सर्जिकल स्ट्राइक। बट सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार कहाँ हुआ था? फर्स्ट टाइम सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ हुआ था? तो पहली बार जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, वो हुआ था आपका म्यांमार में। फर्स्ट टाइम जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था वो कहाँ हुआ था? म्यांमार में। म्यांमार में हमारे जो 70 कमांडो थे,
40 मिनट में म्यांमार के अंदर घुसकर और जो वहां के मिलिटेंट थे, वहां पर जो मिलिटेंसी थे, उसको नस्ते नाबूद करके वापस आ गए थे। ठीक है, जब ये घटना घटी थी तो पाकिस्तान इस पर खूब हल्ला कर रहा था। उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि ये पाकिस्तान में कभी भी इंडियन आर्मी घुसने की कोशिश मत करना। ठीक है, इस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। लेकिन आपको पता है सब कुछ सही था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो मानेगा नहीं, वो अपना टेररिस्ट भेजना स्टार्ट करेगा ही इंडिया में। तो जब वो नेक्स्ट टेररिस्ट भेजा, तो जो नेक्स्ट टेररिस्ट आया वो यहाँ पर जो हमारे सोल्जर्स लोग सो रहे थे उरी में स्ट्राइक कर दिया। उरी में स्ट्राइक करा तो वो उरी में अटैक करने से टेरर जो अटैक हुआ उसमें हमारे बहुत सारे सोल्जर क्या हो गए, शहीद हो गए। बहुत सारे सोल्जर शहीद हुए। उनमें सोल्जर में देख लीजिए कुछ का पिक्चर आप मैं दिखा दिया हूँ यहाँ पर। तो ये बहुत सारे सोल्जर क्या हो गए, शहीद हुए। इसके कारण हम लोग को तो बहुत ही क्षति हुआ, बहुत ही दुख भी हुआ कि ये सोल्जर के कारण, शहीद होने के कारण। तो अब इसलिए बदला लेना हमें भी आता है, और इस बदला लेने के लिए हम लोग क्या करा, पाकिस्तान के अंदर घुसा। एंड पहला बार हम लोग देश ने सबके सामने पहला वर्ड है सर्जिकल स्ट्राइक। इंसर्जेंसी को हम लोग ने घुसकर पाकिस्तान में वहां की आम जनता को नहीं, बट वहां की जो मिलिटेंट थे उसको नस्ते नाबूद कर दिया। और उस दिन की आपको एक कहानी में बता रहा हूं, जब क्या हुआ था, उस रात को ही एयरफोर्स वहां की ना एक ट्वीट करा था कि पाकिस्तान की जनता आराम से सो जाओ, एयरफोर्स आपकी रक्षा के लिए रेडी है। और उसी रात 12:30 बजे इंडियन ने स्ट्राइक करा, सर्जिकल स्ट्राइक करा, घुसकर पाकिस्तान में, और वहां पर मिलिटेंट को खत्म करके वापस आया। फिर जब ये सुबह सब वो हमारे इंडियन भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, बट पाकिस्तान ने खुद रिस्पॉन्स करा कि हमारे यहाँ ना इंडियन आर्मी ना घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करा है। ठीक है, तो ये सब तो चल रहा था। फिर अचानक से क्या हुआ, अब पाकिस्तान अपना तो भाई वो जो नेचर है वो छोड़ने वाला है नहीं, आपको पता ही है, वो तो कुत्ते की दुम की तरह ही है, वो सुधरने वाला है नहीं। फिर से टेरर हुआ, आपका पुलवामा अटैक हुआ। पुलवामा अटैक में हमारे जो कुछ सोल्जर थे एक जगह से दूसरी जगह लॉजिस्टिक के कारण एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, उसी बीच उन पर बम से अटैक हुआ। ठीक है, और बम से अटैक हुआ। देन इस बार क्या हुआ, इंडिया के जो हमारे मोदी जी थे वो काफ़ी गुस्से में आ गए, और क्योंकि बहुत सारे सोल्जर ने यहाँ पर भी जान गंवानी पड़ी, बहुत सारे सोल्जर के, इनका मैं पिक्चर भी लगा दिया हूँ, आप देख सकते हैं। अब इस तरह से जब अटैक हुआ तो फिर क्या हुआ, आपका इंडिया जो पाकिस्तान था इस बार उसने बहुत अच्छा तैयारी करा, बॉर्डर पर तैयारी करा, सारे सोल्जर को डिप्लॉय कर दिया, हर एक पॉइंट पर सोल्जर को डिप्लॉय कर दिया कि इस बार फिर से इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं। बट मोदी जी तो मोदी जी हैं, हनुमान की तरह ऊपर से छलांग लगवाए और सीधा एयर स्ट्राइक हुआ। एंड उसे हम क्या बोलते हैं, उस एयर स्ट्राइक को क्या बोलते हैं, बालाकोट एयर स्ट्राइक। आपको पता ही है, उसी स्ट्राइक को हम लोग बोलते हैं कि बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, और वहां पर हम लोगों ने काफ़ी उसने क्षति पहुंचाया, जिसके कारण वो पाकिस्तान काफ़ी बौखला गया। एक समय तो ऐसा आ रहा था कि एक दूसरे के आमने सामने, हमारे सोल्जर एक दूसरे के आमने सामने थे, अब अटैक होगा, लेकिन एट द एंड कुछ हुआ नहीं। और उसमें उसी अटैक में आपको पता है कि हमारा जो एक फाइटर प्लेन था पाकिस्तान के एरिया में जाकर गिर गया था। और आपको अभिनंदन के बारे में तो आपको पता ही होगा, अभिनंदन को कौन नहीं जानता, पूरा देश जान गया अभिनंदन के बारे में, आप सब जान रहे होंगे। अभिनंदन जो पायलट थे, वहां से फिर उन्होंने पाकिस्तान को मजबूरन वापस करना पड़ा, इंडिया को हैंड ओवर करना पड़ा अभिनंदन को। तो ठीक है, तो इस तरह से आखिर हो क्यों रहा है, अब हमारे जो लीडर्स है इस तरह से स्टेटमेंट दे क्यों रहे हैं, इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। क्योंकि अब जो हमारा इंडिया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और सशक्त बनते जा रहा है। जब काफ़ी सशक्त बनते जा रहा है, हमारे देश में पॉपुलर जो लीडर हैं मोदी, उनके नेतृत्व में हमारा कंट्री काफ़ी डेवलप कर रहा है, जिसके कारण क्या हुआ कि जो पूरा विश्व है वो विश्व गुरु के रूप में या विश्व लीडर, वर्ल्ड लीडर के रूप में मोदी को स्थापित कर दिया। और वो सारे वर्ल्ड ने हमारी तरफ आशापूर्ण रूप में देखते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि इंडिया क्या रिप्लाई करता है, क्या जवाब देता है। और पूरा वर्ल्ड, चाहे रसिया यूक्रेन वार हो या कहीं भी, मोदी को अलग ही इज्जत और सम्मान मिलता है, और इनकी बात को ध्यान से सुनते हैं। ये हमारे जो देश की तरक्की और देश का जो लोग हैं इसके कारण संपन्न हुआ है। तो आप जो राजनाथ सिंह जो बयान दिए हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है, आप जरा मुझे कमेंट में बताइए। फिर हम मिलेंगे ही अगले स्टेटमेंट में, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से इसी तरह की न्यूज़ लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।